स्वागत है आप सभी का चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट किताब समरीज। आज का यह वीडियो द 48 लॉज ऑफ पावर, द 50th लॉ और द आर्ट ऑफ सेडक्शन जैसे वर्ल्ड फेमस किताबों के लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टैलेंट, गुड लक और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन स्किल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर तक पहुंच सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे, तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। 1. डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव लाती है। चलिए बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे और वह यह मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है और हमें जीनियस बना सकती है। लियोनार्डो को बचपन में ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वह प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वह पहाड़ों पर या नदी के किनारे पर बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। वह सभी लोग जो अपने कार्यक्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होती है। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर इसक न्यूटन कहते थे कि वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वह ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से सफल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वह बचपन से ही करना चाहते थे। आपको यह सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। ऑक्यूपाई द परफेक्ट नीश। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देखकर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते। फाइंड योर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वह सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए
अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक जाए तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सबमिट टू रियलिटी, द आइडियल अप्रेंटिसशिप। स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वह किताबी शिक्षा होती है, जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो कि सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब आप अपना करियर बदलते तो आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हैं। नए कार्यक्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्यक्षेत्र में आपको सब कुछ शुरू से करना होता है और शुरू से सीखना होता है। अब सवाल यह उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना है जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले और जिस काम की मार्केट में अच्छी मांग हो। The 3 steps of the apprenticeship phase. Step 1. Deep observation, the passive mode. ज्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में यह सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती हैं और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती हैं। आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि आपके कार्यक्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल हैं और उनसे सफलता की तकनीकें और नियम सीखने चाहिए। स्टेप 2. स्किल एक्विजिशन, द प्रैक्टिस मोड। दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे जरूरी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज्यादा स्किल्स को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल जरूर आएगी। कई बार आपको नई चीजें सीखनी मुश्किल लगेंगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। स्टेप 3. एक्सपेरिमेंटेशन, द एक्टिव मोड। जब आप ट्रेनिंग में नई स्किल्स सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल्स को अप्लाई करने का। स्ट्रैटेजीज फॉर कंप्लीटिंग द आइडियल अप्रेंटिसशिप। वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास तौर पर अलग से समय निकालते थे। वह जो भी सोचते थे उस पर काम जरूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई स्किल्स को अमल में लाना चाहिए।